अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ईरान में जंग की जो सूरत हाल चल रही है आजकल, इस सिचुएशन में आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं उनको भी परेशानी का सामना है कि हमारा डिसीजन नहीं आ रहा, डिसीजन काफ़ी डिले हो रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, वीज़ा अप्रूव होगा या रिफ्यूज़ होगा। तो इन सारी बातों पे आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इस सिचुएशन में आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो आपको कौन सी हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान या गल्फ़ कंट्रीज़ में से कहीं से उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो इस वॉर सिचुएशन के बावजूद भी लोगों के वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीज़ा अप्रूव होता है। अभी लास्ट 9 मार्च को यूके के ऑलमोस्ट 8 वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं और सारे लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ थे। 10 ईयर का वीज़ा, 5 ईयर, 2 ईयर्स के वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं और इनफैक्ट डेली बेसिस पे वीज़ाज़ अप्रूव। मैं सिर्फ यूके की बात नहीं कर रहा, यूके के अलावा शेंजन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ भी अप्रूव हो रहे हैं, जापान के वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इस वीडियो में कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनका वीज़ाज़ ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं, तो उनके डिसीजंस का मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में लोगों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं, लेकिन अप्रूवल रेशो ज़्यादा है। जो मैं लोगों के वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ उनमें जिन जिन लोगों के अभी डिसीजन आ रहे हैं उनमें काफ़ी लोगों के वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं। तो वॉर का ऐसा कोई इम्पैक्ट उनकी प्रोफाइल पे या उनके डिसीजन पे नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और जो लोग अभी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, सपोज़ अगर वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट्स का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं चल रहा। नॉर्मल अपॉइंटमेंट जैसे पहले अवेलेबल होती थी उसी तरह ही अवेलेबल हैं इस टाइम पे भी। स्पेशली अगर यूके का केस आप देखते हैं, यूके का वीज़ा अगर आप अप्लाई करें तो अपॉइंटमेंट उसी तरह ही विद इन अ वीक आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। बाकी शेंजन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट जैसे पहले चल रहा था उसी तरह ही है। पाकिस्तान से वो इतनी आसानी से ना पहले मिलती थी ना अब मिल रही हैं। बाकी जिन लोगों ने यूएसए के वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट्स इस मंथ में थी, मार्च में, उनको रीस्केड्यूल किया जा रहा है, कैंसिल भी किया जा रहा है। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं यूके का, शेंजन कंट्रीज़ का, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ यूएसए के अलावा आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अभी अप्लाई कर लें, उसमें बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है, ना आपके डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट पड़ना है इस वार का। बाकी जो लोग गल्फ़ में रहते हैं उनको काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली अपॉइंटमेंट्स को लेके। अपॉइंटमेंट्स लोगों की कैंसिल भी हो रही हैं, शेंजन कंट्रीज़ की भी कैंसिल हो रही हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट थे, उनका आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था दुबई से, तो उनकी अपॉइंटमेंट भी अपॉइंटमेंट डे पे जाके कैंसिल हो गई। उन्होंने कहा जी आज अपॉइंटमेंट थी लेकिन हमने इसको कैंसिल कर दिया, हम कोई फ़ाइल हम रिसीव नहीं कर रहे। तो उनकी अपॉइंटमेंट जो है उसको उन्होंने रीस्केड्यूल किया। तो बाकी वीज़ा बेसिकली लगना है आपकी प्रोफाइल पे। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वीज़ा अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस हैं। वॉर का इम्पैक्ट एज सच अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं तो कोई आपकी प्रोफाइल पे, आपके डिसीजन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना। इनफैक्ट जो गल्फ़ से भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट का इशू होगा उन्हें, अपॉइंटमेंट के अलावा उनके डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं आ रहा है इस वॉर का। मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स ये पूछ रहे हैं कि जी जंग के हालात में हमें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया वो भी काफ़ी परेशान है कि हमारा डिसीजन नहीं आ रहा। तो डिसीजन का जो टाइम है वो नॉर्मली चल रहा है। जैसे यूके का जो केस है उसमें नॉर्मली टाइम भी चल रहा था 15 टू 20 डेज़, और 15 टू 20 डेज़ में डिसीजन रिसीव हो रहे हैं, किसी का डिसीजन डिले नहीं हो रहा। बाकी वॉर की सिचुएशन को देखते हुए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस वेट के दौरान आप अपनी प्रोफाइल को, अपनी बैंक स्टेटमेंट को मज़ीद बेहतर करें और अच्छे तरीके से अपने जब डॉक्यूमेंट आपके गैदर हो जाएँ, सारी फाइल आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट है, तो फिर आप वीज़ा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इजीली। आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी और ऐसा इस वॉर का डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी करना आपने वही है जो आपका दिल मान रहा है। अगर आपका दिल मान रहा है कि मुझे इन हालात में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए तो बिल्कुल आप करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये हालात बेहतर होंगे तो उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई करना, तो इट्स अप टू यू। तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे, आने वाले दिनों में हालात उसी तरह नॉर्मलाइज़ हो जाएंगे। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह पाक अमन करे हर तरफ। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो की समरी ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो इन हालात में भी वीज़ा अप्रूव हो सकता है। इस जंग की वजह से आपके डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है,
तो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस होंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो आप नॉर्मल डेज़ में भी अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो बेहतर ये है कि अपनी सिचुएशन को अच्छे तरीके से देखें, वार को ना देखें, अपनी सिचुएशन को देखें, आपकी अपनी प्रोफाइल को देखें, बैंक स्टेटमेंट को, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप डिसाइड करें कि आपको अभी अप्लाई करना चाहिए या आपको अपनी प्रोफाइल पे अभी काम करना चाहिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट को बेहतर करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए और उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। बाकी डिफरेंट कंट्री जिसमें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन कंट्रीज़, जापान, टर्की, साउथ अफ्रीका, इनकी सब की वीज़ा रेशो ओवरऑल बेहतर जा रही है अदर दैन यूएसए का वीज़ा अगर आपने अभी अप्लाई करना है या आने वाले दिनों में आपकी अपॉइंटमेंट आ रही है तो उसको खुद ही रीस्केड्यूल कर लें, उसको थोड़ा सा डिले कर लें ताकि हालात जब बेहतर हों तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएं और अल्लाह करे आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाए। अगर इन हालात में जाएंगे, एक तो पहली बात है कि आपकी हो सकता है अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाए या ऑटोमेटिकली रीशेड्यूल हो जाए, तो बेहतर ये है कि इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपनी अपॉइंटमेंट को खुद से रीस्केड्यूल कर लें एटलीस्ट 2 से 3 माह, और उसके बाद जब हालात अल्लाह करे ये बेहतर हो जाते हैं, नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। अदर देन यूएसए बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका प्रोसीजर टाइम भी आलमोस्ट सेम ही चल रहा है। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ उनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें मेरी कोई सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो जब भी आप मुझे ईमेल करते हैं तो काइंडली ईमेल में एक ही ईमेल में अपने बारे में सारा कुछ बता दिया करें कि आप काम क्या करते हैं, आपने कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या। अक्सर ईमेल्स आती हैं हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम और बीच में कुछ नहीं लिखा होता, और बाद में लोग मुझसे गिला भी करते हैं कि जी आप ईमेल का रिप्लाई नहीं करते। तो एक ही ईमेल में सारा अपना जो केस है वो काइंडली एक ही दफ़ा प्रेजेंट कर दिया करें ताकि मुझे रिप्लाई करने में आसानी हो, क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। फिर ईमेल जब इस तरह की आती हैं या बिल्कुल इररेलेवेंट ईमेल्स आती हैं जिस पर कोई सिर पैर नहीं होता, तो उसका रिप्लाई मैं भी नहीं करता। एक्चुअली मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, इनफैक्ट आपका भी टाइम वेस्ट होता है कि आप एक ईमेल लिख रहे हैं और आप मुझे सेंड कर रहे हैं और आपको उस चीज़ का आंसर भी नहीं मिल रहा। तो टू द पॉइंट चीज़ें मेंशन किया करें ईमेल में ताकि आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई भी मिल सके, क्योंकि लिटरली टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इतना बिजी स्केड्यूल होता है कि बाकी के काम करने और उसके बाद ये ईमेल्स का रिप्लाई करना सम टाइम मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अक्सर लोग फिर इस चीज़ का गिला भी करते हैं कि हमने आपको ईमेल की है, इनफैक्ट मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमने आपको काफ़ी दिन से ईमेल की हुई, आपने रिप्लाई नहीं किया। तो अक्सर यही होता है कि ईमेल इतनी इररेलेवेंट होती है कि उसका रिप्लाई करना ऐसा मैं भी मुनासिब नहीं समझता, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने ईमेल करनी है, पहली बात तो ये है कि अगर आपने सर्विसेज अवेल करनी है तो फिर ही ईमेल करें। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए तो वीडियोस ढेर सारी हैं यूट्यूब पे भी, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों की बड़ी अच्छी वीडियोस हैं, उनसे आप इन्फॉर्मेशन ईजिली ले सकते हैं।